नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश में इस समय सियासत गरमाई हुई है और राजनीतिक पारा हाई बना हुआ है। इस बीच हरियाणा के चुनावी रण के दरमियान भारतीय पहलवान दिनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। अब ये दोनों ही पहलवान कांग्रेस के सदस्य बन गए हैं। दिनेश फोगाट जींद के जुलाना विधानसभा क्षेत्र चुनावी रण में ताल ठोक रहे हैं। हालांकि बजरंग पुनिया इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बजरंग को पार्टी में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का कार्यकारी चेयरमैन बनाया गया है, लेकिन दिनेश और बजरंग के कांग्रेस में शामिल होने से अब हरियाणा में भाजपा की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं, क्योंकि पहले से ही हरियाणा में मुश्किलों में घिरी बीजेपी के लिए ये दोनों पहलवान चुनाव में और भी परेशानियां बढ़ा सकते हैं। यही कारण है कि दिनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में जाते ही भाजपा एकदम से बौखला सी गई है। अब उसके नेता इन दोनों ही पहलवानों के कांग्रेस में जाने पर कांग्रेस और पहलवानों पर लगातार हमलावर बने हुए हैं और निशाना साध रहे हैं। वहीं कुछ दिन पहले तक जो भारतीय कुश्ती संघ दिनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई किए जाने पर इंसाफ की मांग कर रहा था, आज उसी कुश्ती संघ के अध्यक्ष दिनेश फोगाट पर सवाल उठा रहे हैं। यही नहीं, पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह तो दिनेश फोगाट पर बेईमानी करने का भी आरोप लगा रहे हैं। यही बीजेपी की मानसिकता है और ये है बीजेपी का बेटियों के प्रति सम्मान। दरअसल भाजपा और बृजभूषण को दिनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में जाने से ज्यादा मिर्ची इसलिए लग रही है क्योंकि ये ही दोनों बृजभूषण के खिलाफ पहलवानों के आंदोलन के नेतृत्व करता थे और इन्हीं दोनों ने महिला पहलवानों के लिए इंसाफ की मांग भी करनी शुरू की थी, जिसके लिए उन्हें भाजपा नेतृत्व ने सड़कों पर घसीटा था। लेकिन अब ओलंपिक में दिनेश ने देश का मान बढ़ाया और वो पहली बार फाइनल तक पहुंची और गोल्ड के करीब पहुंची, तो साजिश के चलते उन्हें ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई करार दिया गया, जिसके बाद दिनेश के साथ साथ पूरे देश का गोल्ड का सपना टूट गया। उस समय तो भले ही पीएम मोदी ने भी दिनेश का हौसला बढ़ाया हो, लेकिन ऐसे वक्त में भी भारतीय ओलंपिक संघ और भारतीय कुश्ती संघ ने जिस तरह का रवैया अपनाया और कार्रवाई में जिस तरह की लाहवाली की, वो भी किसी से छिपी नहीं है। यही कारण है कि अब जब दिनेश और बजरंग ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और वो हरियाणा में भाजपा के लिए परेशानी का सबक बन रह सकते हैं, तो बीजेपी की बौखलाहट और भी बढ़ गई है। तो वहीं बृजभूषण भी उन पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। हालांकि भाजपा और बृजभूषण के आरोपों पर कांग्रेस की तरफ से भी लगातार पलटवार जो है वो किया जा रहा है और बयानबाजी की जा रही है। पहलवान दिनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर बृजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दिनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का सच लोगों के सामने आ गया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने हुड्डा परिवार के जरिए मेरे और पार्टी के खिलाफ साजिश रची। मुख्य किरदार दीपेंद्र हुड्डा थे। पूर्व बीजेपी सांसद ने आगे कहा कि मैं शुरू से ही इस बात को कह रहा हूं, अगर पार्टी पूरी तरह मेरे साथ होती तो मैं इस केस में भी नहीं फंसता। मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया गया था, लेकिन अब सच्चाई बाहर आ गई है। बृजभूषण ने कांग्रेस और दीपेंद्र हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। साथ ही भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ने दोनों पहलवानों पर भी महिला पहलवानों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। बृजभूषण ने आगे कहा कि अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए कांग्रेस के लोगों ने बेटियों तक को नहीं छोड़ा है, उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी अगर हो कहेगी तो मैं इनके खिलाफ चुनाव प्रचार भी कर सकता हूं। बृजभूषण ने आगे कहा और सख्त होते हुए कहा कि मैं हरियाणा की जनता को कहना चाहता हूं कि भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, बजरंग या दिनेश ये लड़कियों के सम्मान के लिए नहीं बैठे थे। पूर्व बीजेपी सांसद ने दावा किया कि राजनीति के लिए उन्होंने बेटियों का इस्तेमाल किया और बदनाम किया, खास तौर पर महिला खिलाड़ियों के सम्मान को ठेस पहुंचाई। दिनेश बजरंग को घेरते हुए पूर्व कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने कहा कि महिला खिलाड़ियों के सम्मान के लिए नहीं लड़ रहे थे, ये राजनीति के लिए लड़ रहे थे। इनकी पूरी स्क्रिप्ट कांग्रेस ने लिखी थी। बृजभूषण ने कहा कि बेटियों का गुनहगार मैं नहीं हूं, अगर कोई है तो वो बजरंग है, दिनेश है, ये आंदोलनकारी हैं। यही नहीं, पहलवानों के कांग्रेस में जाने से बृजभूषण सिंह इस कदर बौखला गए हैं कि उन्होंने दिनेश फोगाट पर बेईमानी तक का आरोप लगा दिया है और दिनेश के पेरिस ओलंपिक में जाने पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि उन्होंने जिस तरह लगभग पौने 2 साल तक कुश्ती गतिविधि को ठप कर दिया, क्या ये सही नहीं है कि एशियन गेम्स में बजरंग पुनिया बिना ट्रायल के गए थे? क्या ये सत्य नहीं है? बृजभूषण ने सवाल करते हुए पूछा कि कुश्ती के जानकारों से मेरा पूछना है कि दिनेश फोगाट से पूछना चाहता हूं कि क्या एक खिलाड़ी एक दिन में 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल दे सकता है? क्या वजन के बाद 5 घंटे तक कुश्ती करवाई जा सकती है? क्या इसमें आपने हक नहीं मारा? क्या 5 घंटे तक कुश्ती नहीं रुकवाई? क्या रेलवे के रेफरियों का इस्तेमाल नहीं किया गया? दिनेश के पेरिस ओलंपिक में जाने पर सवाल उठाते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि आप कुश्ती जीत करके नहीं गई थी, आप चीटिंग करके गई थी, जूनियर खिलाड़ियों का हक मार के गई थी। भगवान ने वही सजा दी है आपको। यही नहीं, बृजभूषण ने हरियाणा चुनाव में दिनेश फोगाट के खिलाफ चुनाव प्रचार करने तक की बात कह डाली। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी चाहती तो वो दिनेश फोगाट के खिलाफ चुनाव प्रचार करने जाएंगे। बृजभूषण सिंह के सुर में सुर मिलाते हुए भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने भी दिनेश और बजरंग के कांग्रेस में शामिल होने पर आंदोलन को लेकर सवाल उठाया और कांग्रेस पर गंभीर आरोप भी लगाए। संजय सिंह ने कहा कि इस पूरे आंदोलन की पटकथा ही कांग्रेस के कार्यालय में लिखी गई। कांग्रेस ने इसकी शुरुआत इसलिए की क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान जारी किया था कि भारतीय
कुश्ती सुरक्षित हाथों में है। कुश्ती की बढ़ती लोकप्रियता कांग्रेस से पची नहीं, इसीलिए कांग्रेस ने एक सुनियोजित षड्यंत्र रचा, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा ने बेटियों का इस्तेमाल किया। बेटियों का इस्तेमाल करके एक आंदोलन को धार दिया और आंदोलन कराया। संजय सिंह ने सीधे तौर पर भारतीय कुश्ती को ओलंपिक में हुए मेडल के नुकसान के लिए विनेश फोगाट को जिम्मेदार ठहराया और भारत सरकार से ये मांग की कि पूरे आंदोलन की जांच कराई जाए और इन 3 लोगों पर देशद्रोह का भी मुकदमा चलाया जाए। उन्होंने कहा कि उनके आंदोलन की कलाई जो है वो खुल गई है, पूरा देश इस बात को जान चुका है। बता दें कि संजय सिंह बृजभूषण शरण सिंह को काफी करीबी हैं और उन्हीं की रहम पर ये कुश्ती संघ के अध्यक्ष के पद पर पहुंचे हैं। वैसे सिर्फ बृजभूषण या कुश्ती संघ ही नहीं, बल्कि भाजपा में भी विनेश और बजरंग के कांग्रेस में जाने से खलबली मची है और हरियाणा में हार का डर और भी गहरा गया है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और भाजपा नेता अनिल विज ने बृजभूषण शरण सिंह के बयान पर कहा कि जो कुछ घटित हुआ है उससे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ पहलवानों का विरोध प्रदर्शन कांग्रेस ने ही रचा था। कांग्रेस खिलाड़ियों की आड़ में राजनीति कर रही थी, जो शर्मनाक बात है। विज के मुताबिक कांग्रेस पहले दिन से ही इनके पीछे थी और उनके उकसाने से वो आंदोलन चल रहा था। पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि अगर विनेश देश के बदले कांग्रेस की बेटी बनना चाहती हैं तो मैं इस पर क्या ही बोल सकता हूं। वहीं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष और पंचकुला विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जंतर मंतर पर विनेश फोगाट के विरोध को प्रायोजित किया, उसे विशेष सुविधाएं दी गई। खेलों में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। विनेश फोगाट के मैदान में उतारने के बाद कांग्रेस पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। वे एथलीटों का राजनीतिक लाभ उठा सकते हैं, उन्होंने ऐसा किया है। बृजभूषण और भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस की ओर से भी लगातार पलटवार किया जा रहा है। भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि जो भी गलत करता है भाजपा उसके साथ खड़ी होती है और वे भाजपा के साथ हैं। जिसके साथ भी गलत होता है कांग्रेस उसके लिए लड़ती है और उसकी आवाज उठाती है और आगे भी उठाएगी और इसीलिए वो भी कांग्रेस को पसंद करते हैं। खेड़ा ने कहा कि 6 खिलाड़ियों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। हमें गर्व है कि हम अपनी बेटियों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हमें इस बात की भी कोई अफसोस नहीं होगा कि हम अपनी बेटियों के साथ खड़े हुए हैं, उन्हें उनका अफसोस होना चाहिए। वहीं भारतीय पहलवान और कांग्रेस नेता बजरंग पुनिया ने भी बृजभूषण के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता पर जमकर निशाना साधा। पुनिया ने कहा कि देश के प्रति बृजभूषण शरण सिंह की मानसिकता उजागर हुई है। ये विनेश का पदक नहीं था, ये 140 करोड़ भारतीयों का पदक था। बजरंग पुनिया ने सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट के अयोग्य ठहराए जाने पर जश्न मनाने वाले क्या वो लोग देशभक्त हो सकते हैं? बृजभूषण को जवाब देते हुए बजरंग पुनिया ने कहा कि हम बचपन से देश के लिए लड़ रहे हैं, वो हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं। जो लोग लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं, पुनिया ने कहा कि हमने इस बात का खुलासा कभी नहीं किया कि किस पहलवान के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई थी। पुनिया ने कहा कि जो चोरी से लेकर देशद्रोह तक का हिस्ट्री सीटर है उसकी मानसिकता उजागर हुई है। पुनिया ने आगे कहा कि बृजभूषण शरण का बीजेपी समर्थन कर रही है। अपने चुनाव न लड़ने पर पुनिया ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, अब हमने तय किया था कि हम में से कोई एक ही चुनाव लड़ेगा। अब PM मोदी से कोई उम्मीद नहीं है। मेरे खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल करके डोपिंग चार्ज के आरोप में बैन कर दिया गया। बजरंग पुनिया ने आगे कहा कि विनेश फोगाट के ओलंपिक से बाहर होने के बाद कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया क्योंकि हमारे मुश्किल दौर में कांग्रेस हमारे साथ खड़ी रही। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दल भी हमारे साथ खड़े रहे। फिलहाल अब जब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं तो इस पर सियासत होना तो तय ही था। लेकिन इस बौखलाहट में भाजपा की ओर से जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उससे साबित हो जाता है कि भाजपा के लिए सियासत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। भाजपा की बौखलाहट इसलिए और भी है क्योंकि विनेश के हरियाणा चुनाव में उतरने से भाजपा को और भी झटका लगा है और प्रदेश में उसकी हार लगभग तय मानी जा रही है। फिलहाल आगे इस मामले में क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4PM के साथ। धन्यवाद।